Hello everyone, my name is Adil Khan. We will try to complete as much as topic as possible. ज़्यादातर जो टॉपिक यहाँ पे मैं जो कंप्लीट करवाऊँगा वो मेन टॉपिक्स होंगे हम लोगों के एंड शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है, जो पूछते हैं एक या दो सवाल, उससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं सवाल, वो आते हैं सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस को समझना होगा आपको कि सेंटेंसेस क्या होता है, व्हाट आर सेंटेंसेस। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अ सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जाहिर सी बात है, वी आर कंबाइनिंग वर्ड्स, हम लोग वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद ही तो एक कंप्लीट सेंस निकलता है उस बात का कि हाँ जो दूसरा बंदा या हम जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। इसमें 5 तरह की काइंड्स होती हैं, ये आपको याद रखना होगा। 5 काइंड्स कौन कौन सी होती हैं वो? सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम स्टेटमेंट भी बुलाते हैं और हम डिक्लेरेटिव भी बुलाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव तीनों एक ही काम करते हैं, लेकिन बस नाम अलग अलग हैं विद अ डिफरेंट नेम। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑप्टेटिव और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आप चाहें तो इसे अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट। कोई भी सिंपल स्टेटमेंट हुआ, आपने बोल दिया आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वर्किंग हार्ड, यू आर अ गुड बॉय। तो ये क्या हो गया? एक तरह से असर्टिव एक स्टेटमेंट हो गया। डिक्लेरेटिव कर दिया, आपने बता दिया। अब असर्टिव में भी 2 काइंड्स होती हैं जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या हो गया? जैसे कि आपने बोला कि भाई सिंपल स्टेटमेंट होता है, मोहन इज ऑनेस्ट, यू आर लेबोरियस। सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे ही नेगेटिव हम लोग बोलते हैं, मोहन इज नॉट ऑनेस्ट। नेगेटिव यहां कैसे बना? क्योंकि यहां पे नॉट वाली बात आ गई, नो नॉट वाली बात आ गई, इसलिए ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट लेबोरियस। When we are going to put the not over here in the sentence, it automatically becomes a negative sentence. इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। लिख लीजिए इसको कॉपी में। ठीक, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं आप। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब हुआ आपने सवाल किया। सवाल कैसे? आपके जो क्वेश्चन होंगे फॉर एग्जाम्पल वो होंगे WH फैमिली। आप WH फैमिली से आप ज़्यादा जानते होंगे WH फैमिली के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हु, हाउ, हुज, whom, when, where, एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव में सबसे पहला एग्जाम्पल आया, व्हाट इज योर नेम।
आपने सवाल किया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, ये आपने सवाल किया। अच्छा, इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि दो तरह की काइंड्स होती हैं इसमें भी, वो भी हम देख लेते हैं। एक तो आपने ये सीखा कि भाई WH होता है, जो दूसरी होता है, दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो ये होता है यस नो वाले सवाल, यस नो क्वेश्चंस। यस नो कैसे हुए? आपसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा डू यू लाइक कॉफी, आप इसका जवाब देंगे यस या नो में। इसका कोई आप पूरा आंसर नहीं देंगे, आप सिर्फ यस या नो बोल देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, या जो आपसे पूछ रहा है उससे समझ में आ जाएगा कि भाई तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। आप हाँ ना में जवाब दे देंगे तो उसको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा है यस नो सवाल। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ स्टूडेंट, किसी ने सवाल पूछा आर यू अ स्टूडेंट, आप बोलेंगे यस या नो, उससे कंप्लीट सेंस मिल जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं। मे आई कम इन सर, उसे कंप्लीट सेंस मिल जाएगा कि भाई मैं अंदर आना चाहता हूं, मे आई कम इन सर। सर कहेंगे यस, ही विल कम, सर कहेंगे नो, ही विल नॉट कम। अंडरस्टूड? ऐसे ही जब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? दैट एक्सप्रेसेस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, या तो एक्सप्रेस करे वो ऑर्डर, या तो एक्सप्रेस करे रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं मतलब हम किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या किसी को एडवाइस दे। सेंटेंसेस यहां लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल पहला है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया? एक तरह से एक ऑर्डर हो गया। मैंने ऑर्डर दिया किसी को कि भाई जाओ जाके पानी लेकर आओ। प्लीज गिव मी मनी, प्लीज, यहां पे मैंने प्लीज पुट अप कर दिया, प्लीज, तो यहां क्या हो गया? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उससे, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई प्लीज गिव मी मनी। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, तो यहां क्या हो गया? मैं एडवाइस दे रहा हूं कि भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, हेल्प द पुअर। काइंडली हेल्प मी, यहां पे क्या हो गया? अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई मैंने यहां पे लगा दिया कि भाई प्लीज, काइंडली, प्लीज कोई मेरी मदद करो, काइंडली हेल्प मी, तो यहां क्या हो गया? यहां मैं रिक्वेस्ट, अगेन यहां पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर पीस ऑफ एडवाइस देते हैं। तो ये उसके सेंटेंसेस होते हैं। यही इसी तरह से आपसे जो है सवाल किया जा सकता है 6th एंट्रेंस या 9th एंट्रेंस में कि भाई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, प्लीज फर्ज कर लें यही सेंटेंस हो गया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन नीचे दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल दे दिया जाएगा इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब इसमें से बताइए कौन सा सेंटेंस है ये, तो आपको सही टिक करके आना होगा कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर है। लिख लीजिए इसको।
ठीक, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वही बात करी जाती है अगर हम बात करें कि भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस याद रखिएगा वो होते हैं जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है ब्लेसिंग को, कर्स या विश। जाहिर सी बात है, अगर हम ब्लेस कर रहे हैं या किसी कुछ चीज विश कर रहे हैं या किसी को कर्स यानी बद्दुआ दे रहे हैं तो वो भी तो किसी ना किसी एक फॉर्म में सेंटेंस में होते होंगे, वो भी किसी फॉर्म में होते होंगे। तो वो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ज्यादातर जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मे से शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं। आप कुछ चीज विश कर रहे हैं, आप कर्ज कर रहे हैं किसी को या आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं तो वो मे से शुरू होंगे। मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग क्या हो गया, एक तरह से ब्लेसिंग हो गया, आपने ब्लेसिंग दी। मे यू गेट सक्सेस, अभी उसे सक्सेस मिली नहीं है लेकिन आपने उसके लिए विश किया है कि भाई उसको सक्सेस मिले, तो ये क्या हो गया, विश। याद रखिएगा, मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा यहां पे, मे यू गेट सक्सेस एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। मे यू फेल, अब ये क्या हो गया, कर्स हो गया। भाई आपने किसी को बद्दुआ दे दी, कर्स हो गया, तो ये आ गया आपका कर्स फॉर्म में, मे यू फेल एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसके बाद हम पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये काम करता है ब्लेसिंग, कर्स और विश का। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगली बारी आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, दैट एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग, सडन या एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई ऑफ द माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने क्या हुआ, एकदम से किसी अपने बहुत पुराने दोस्त को देख लिया, तो यू विल गेट शॉक टू सी हिम, देखेंगे उसको और एकदम से खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। या आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया रास्ते में एकदम से, तो एकदम से क्या होगा, आप चौंक जाएंगे। या किसी की खबर आ जाती कि भाई वो पास हो गया या फिर वो फेल हो गया, तो एकदम से आप उस हिसाब से आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। तो वही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, कंग्रेचुलेशंस, आपने क्या बोला, कोई पास हुआ या फिर कोई किसी ने अचीवमेंट हासिल किया, वो कंग्रेचुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गेम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और गेम जीत गए तो हुर्रा वी वॉन। ठीक, कोई खत्म हो गया या कोई डेथ हो गया, किसी की डेथ हो गई तो अलास ही डाइड। ये क्या हुआ कि भाई सडन फीलिंग आई एकदम से आपके दिमाग पे, सडन। इसमें एक्सक्लेमेटरी काम होता है, मार्क यूज होता है, हुर्रा वी वन द मैच, वी वन, हुर्रा एक्सक्लेमेटरी, अलास एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ही डाइड। तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। प्लीज इसको लिख लीजिए।
तो यहाँ हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक था सेंटेंसेस, वो हमने कंप्लीट कर लिया है आज। इसको याद रखिएगा, असर्टिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, एक रिवीजन हो जाता है। असर्टिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव एक ही चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग हैं। सिंपल स्टेटमेंट है, दो तरह की चीज़ें होती हैं इनमें। एक होता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें WH क्वेश्चन और येस और नो क्वेश्चन होते हैं। तीसरा होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में आपको एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड रहता है। इसमें ऑप्टेटिव में मे वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप विश करते हैं, कर्स करते हैं या ब्लेसिंग होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग होती है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे जो हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लोग उसमें दिक्कत भी रहती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो फिर से एक बार हम उस टॉपिक को देख लेते हैं। टेंस, ज़्यादातर आप लोगों का जो है इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है टेंस सीखने का, एंड यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज इन दिस। सबसे पहले तो समझते हैं टेंस क्या होता है भाई। टेंस जो होता है उसमें हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले टेंस को समझते हैं हम लोग कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है इसमें। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इस बात का याद रखने, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीता हुआ है, और फ्यूचर जो आने वाला है। इसमें भी 4 काइंड्स होती हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। पहला होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इस तरह से हम लोग चलेंगे। फिर उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। तीनों एक ही का काम है लेकिन नाम अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस, इम्पेरेटिव एंड प्रोग्रेसिव। फिर थर्ड आता है परफेक्ट, देन आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। वी डोंट हैव टू रश। सबसे पहले पढ़ने से पहले, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई वर्ब्स की फॉर्म को याद रखिएगा। वर्ब की फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। वर्ब की फॉर्म नहीं आएंगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। वर्ब की फॉर्म को हम लोगों ने इस किताबों में दिया होता है, ज्यादातर 3 फॉर्म्स दी जाती हैं वर्ब की। वर्ब की फॉर्म को हमने लेकिन 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया है आपकी आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। यहां पे आपको V1, V2, V3, V4, V5 करके हम डिनोट करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्ड है गो। गो क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, पहली फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो ज्यादातर पास्ट में लगती है,
वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो वर्ब की फॉर्म्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आप इसके आगे बढ़ पाएंगे। वर्ब की फॉर्म्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी। प्लीज डू लर्न इट। दूसरी चीज, एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं। आई, यू या फिर प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। याद रखिएगा इसका। आई, यू या फिर प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। ही, शी या फिर किसी का नाम वो लेगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले। प्ले, आई क्या है और प्ले, प्ले क्या है, प्लूरल वर्ब है। ऐसे ही यू और रीड, ये क्या है, दोनों प्लूरल हैं। प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। ऐसे ही क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और विल टेक सिंगुलर वर्ब। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल टेक सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये चीजें अभी समझी, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है भाई? भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो बात जो कही जा रही है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट एक इसका भी स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा, समझना होगा। याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझना होगा। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड्स, आपके अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, उसमें आर्टिकल भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, कुछ भी चीज आ सकती है। इसलिए डोंट वरी अबाउट द अदर वर्ड। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, ज़्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। याद रखिएगा, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। तो अपना अपना एक एक सेंटेंस का जो है वो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले बारी आती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जुड़ता है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एंड देन अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, तो यहां पे आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम हो गया आपका वर्ब, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने लगाया। स्टूडेंट, अ स्टूडेंट हो गया आपके अदर वर्ड्स, हमने डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका अदर वर्ड्स। वही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे डांस। दे हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक, और उसके बाद डांस हो गया आपका वर्ब। कौन सा सब्जेक्ट है ये? क्या कहेंगे इसको हम? सोचिए, बताइए। प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ कौन सा वर्ब जुड़ता है? प्लूरल वर्ब। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन गोज टू द मार्केट। हम ये नहीं बोलेंगे मोहन गो टू द मार्केट, मोहन गोज। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, टू द मार्केट हो गए आपके अदर वर्ड्स। याद रखिएगा इस चीज को, लिख लीजिए। डन, आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो अभी हो रहा है काम। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट आएगा, मेन है, सब्जेक्ट तो आना ही आना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट के साथ ये इज एम आर जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये आपके साथ इसमें जुड़ जाएंगे। ये होगा आपका मेन वर्ब इज एम आर याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एंड देन अदर वर्ड्स आपके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग हमने लगाया एम हो गया हमारा इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। अब यहां पे क्या है, अदर वर्ड्स तो है नहीं। अब आप कहेंगे कि सर आपने अदर वर्ड्स तो लगाया ही नहीं प्लस के बाद, तो जरूरी नहीं है कि अदर वर्ड्स आए। आपका सेंटेंस यहां पे मीनिंगफुल निकल रहा है, कंप्लीट हो गया है। आई एम रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, मीनिंगफुल। इसी को वैसे मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिख दिया है आप लोगों के लिए समझने के लिए, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक। वी आर प्लेइंग, वी हो गया सब्जेक्ट, आर प्लेइंग, ही इज स्लीपिंग। तो इसमें भी जो है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ठीक। तो ये हो गया आपका अदर वर्ड्स। अगर मैंने इस सेंटेंस को और आगे बढ़ाने के लिए, अदर वर्ड्स दिखाने के लिए कहूं, तो यहां मैंने ऑन द बेड लगा दिया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, एंड ये हो गए आपके अदर वर्ड। याद रखिएगा, जब जब कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाकर आएंगे। इस बारे में याद रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा लगेगी। याद रखिएगा इस चीज को, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वही बात करते हैं अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आएगा, सेम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही, शी, इट या किसी का नाम, मोहन हो, कोई भी नाम हो, उसके साथ आप लगाएंगे हैज। आई, यू, वी, दे के साथ लगेगा हैव। इस चीज को आप ख्याल में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। परफेक्ट की बात हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी OW। यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, अदर वर्ड्स कर दिया है, और ये जो सब है ये है सब्जेक्ट। आई हैव रिटन, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाया। आई के साथ कभी हैज नहीं लगेगा, याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज को। एंड रिटन हो गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोगों को आनी चाहिए। मैं लिख चुका हूं, हिंदी में मैंने एक सेंटेंस उसको ट्रांसलेट कर दिया है, मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। तो यहां बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, भाई वो लिख चुका है। ही हैज डन इट, ही हो गया सब्जेक्ट, हैज डन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट हो गया आपका अदर वर्ड। वी हैव ईटन, खा चुके हैं, खा चुके हैं, सॉरी। तो वो हो गया आपका, वी हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और ये हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
आगे बढ़ते हैं। वही बात करें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट हैज हैव आएगा, क्योंकि यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। हैज हैव उसके साथ क्या हो जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, बीन जुड़ जाएगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एंड देन अदर वर्ड हैज हैव जुड़ जाता है। आई हैव बीन सिंगिंग, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाया, बीन जुड़ गया, बीन याद रखिएगा, एंड सिंगिंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हो गया सब्जेक्ट, हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बीन प्लेइंग हो गया आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। याद रखिएगा, मैंने कहा था पहले भी कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्या हो गया आपका, अदर वर्ड्स हो गया। हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, सॉरी थोड़ी खराब है हैंड राइटिंग हिंदी की भी। हम लोग सुबह से खेल रहे हैं, इसका मतलब यह है आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से खेल रहे हैं, यानी अब तक ये लोग जो है खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं। माई फैमिली हैज बीन लिविंग एट अलीगढ़ सिंस 1994, सिंस 1994 से अलीगढ़ में अब तक रह रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और में कौन सा हम लोग स्ट्रक्चर लगाते हैं, फिट करते हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में या सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस तरह का कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, आप आराम से किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो। और ये चीज़ आपका जो काम आएगी वो सबसे ज़्यादा काम आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते वक्त, या फिर हम लोग एक्टिव पैसिव जब हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद करेगा टेंसेस। लिख लीजिए इसको। ठीक, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सिंपल पास्ट क्या है आपका, जो पास्ट में है, जो बीत गया। अब सब्जेक्ट आता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। याद रखिएगा, सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अदर वर्ड्स आएंगे, OW यानी कि अदर वर्ड्स। फिर से मैं बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। ही रोट अ लेटर, ही हो गया सब्जेक्ट, रोट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड अ लेटर हो गया आपका अदर वर्ड। उसने पत्र लिखा, पास्ट में लिखा था, लिखा। मोहन वेंट टू कॉलेज, मोहन कॉलेज गया है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई आपकी, या फिर वेंट सेकंड फॉर्म, एंड देन टू द कॉलेज हो गया आपका अदर वर्ड्स। ये बात समझ में? तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए जल्दी से।
लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वॉज वर लगाएंगे, हैज हैव वाला रूल अप्लाई होगा, जैसे है जहां पे हैज लगाते हैं, जहां पे हैव लगाते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, क्यों आएगी आप लोगों को मालूम है, कॉन्टिन्यूअस की वजह से। और अदर वर्ड, द काउ वॉज ग्रेजिंग, द काउ इज द सब्जेक्ट, वॉज ग्रेजिंग हो गया आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यू नो, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अदर वर्ड्स अगर आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में वही होगा, गाय चर रही थी, यू वर स्लीपिंग। तो क्या हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाया हमने, स्लीपिंग हो गया आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अदर वर्ड्स कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस सेंटेंस में और भी कोई अदर वर्ड ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यू वर स्लीपिंग ऑन द चेयर, तुम चेयर के ऊपर सो रहे थे, या कोई भी आप सेंटेंस को इसको फॉर्म कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। वही हम पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स याद रखना होगा, इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अदर वर्ड्स व पास्ट परफेक्ट, जैसे कि हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या लगाया था, हैज हैव का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही द पेशेंट, एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड डाइड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर द डॉक्टर केम हो गया आपके अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में इस चीज को समझते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी या फिर मरीज जिसे हम कहते हैं मर चुका था, मतलब डॉक्टर आया उससे पहले मरीज जो था वो मर चुका था। द ट्रेन सब्जेक्ट हैड स्टार्टेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये हो गए आपके अदर वर्ड्स। समझ में आया किस तरह से सेंटेंस को डिवाइड किया है एक एक करके। इसी तरह से आपको जो है सेंटेंस को डिवाइड करना है और सीखना है और लिखना है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आ गया भाई, हो रहा था वो काम। सब्जेक्ट हैड बीन, हैड बीन, इस बारे में आप ध्यान रखेंगे कि भाई बीन जुड़ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन जुड़ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। आई हैड बीन रीडिंग, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था। रीना हैड बीन टॉकिंग, रीना पढ़ती रही, बात करती रही थी। तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। लिख लीजिए इसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। आई हो गया सब्जेक्ट, शैल लगा दिया आपने, गो हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा सिंपल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, टू दिल्ली टुमारो हो गया आपका अदर वर्ड, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इसकी हिंदी हो जाती है, बहुत सिंपल है, दे विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेंगे। दे विल आ गया हेल्प और मी। शैल विल का ऐसा हो गया है कि मॉडर्न ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में शैल विल आप यू कैन यूज विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे वो आई हो एंड या दे हो या कुछ भी हो, आप यूज कर सकते हैं उसको। इट्स बेटर कि जैसे आप लोगों के स्कूल में या फिर कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आप शैल विल को मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से अगर देखें तो यू कैन यूज विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट। लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में जो आप करने जाएंगे या करने जा रहे होंगे फ्यूचर में, या करते रहेंगे, जिसे मैं सही मायनों में बोलूं। सब्जेक्ट विल शेल, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बीईबी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीईबी। याद रखिएगा इस चीज को। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूस आ रहा है, इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड्स। आई शैल बी सिंगिंग, मैं गाता रहूंगा। ठीक। रितिका विल बी रीडिंग, रितिका पढ़ती रहेगी। तो जो होता रहेगा फ्यूचर में वो होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लिख लीजिए इसको। डन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस शैल विल, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स। परफेक्ट में आप देख रहे होंगे कि
हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। मोहन विल हैव डन दिस वर्क, मोहन यह काम कर चुकेगा। तो मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हो गया, हैव हो गया आपका, और डन हो गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस वर्क हो गया आपका अदर वर्ड्स, आई हो गया सब्जेक्ट, शैल अकॉर्डिंग टू द आपने सब्जेक्ट लगाया, हैव क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रिटन थर्ड फॉर्म हो गई, अ लेटर हो गया आपका अदर वर्ड्स। याद रखिएगा इस चीज को, आप बस आपको समझना है इस चीज को और सिंपल वे में इसको आपको कर देना है। लिख लीजिए इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट शैल विल, हैव बीन, यहां जुड़ गया हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड्स, राम विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से खेलता रहेगा वो। फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है भाई, सुबह से वो खेलता रहेगा, राम सुबह से खेलता रहेगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2024, Ram is the subject over here, will according to the subject, have been हमने लगाया according to the structure, and playing from morning, playing हो गया आपका verb की fourth form, morning from morning हो गया आपका other words, I subject, shall, have been structure में, and then working is the verb की fourth form, from 2024 हो गया आपका other words, understood? लिख लीजिए इस चीज को। तो यहां पे हमारा टेंस का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ग्रामर की जो वर्ब्स की फॉर्म होती हैं वो उन चीज़ों को आपको याद करना होगा, समझना होगा इन चीज़ों को, वर्ब की फॉर्म्स को याद, यही चीज़ आप लोगों को मदद करेगी जब हम लोग एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे तो उसको भी उसमें भी सॉल्व करने में मदद करेगी। तो ये हमारा जो टेंस का फॉर्म था ये सिंपलर फॉर्म था, ये सिंपल फॉर्म था, बहुत ही बेसिक फॉर्म है जो टेंस का फॉर्म आता है ज़्यादातर इस लेवल पे 6th और 9th के एंट्रेंस के लेवल पे। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म है, इसको आपको बस समझने की ज़रूरत है कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टेंस में, सॉरी कौन से काइंड में कौन सा फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।